Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the distinguish between internal trade and foreign trade. सबसे पहले हम लोग उसका जियोग्राफिकल स्कोप या जिसको आप लोग मीनिंग भी बोल सकते हो वो देखते हैं. नाउ जियोग्राफिकल स्कोप में इंटरनल ट्रेड जो होता है वो विद इन द कंट्री या विद इन द नेशनल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री किया जाता है. मतलब देश के अंदर ही गुड्स को बाय और सेल किया जाता है. जैसे दिल्ली का ही बायर है और दिल्ली का ही सेलर है, उन दोनों ने एक दूसरे को गुड्स बेचे खरीदे. ओके. या फिर दिल्ली का कोई सेलर है जो आंध्र प्रदेश के किसी बायर को गुड्स बेच रहा है, तो उसको भी हम लोग इंटरनल ट्रेड बोलेंगे. सो देश के अंदर ही क्या हो रहा है, ये ट्रेड हो रहा है, विद इन द नेशनल बाउंड्रीज हो रहा है, इसके लिए इसको इंटरनल ट्रेड बोला जाता है. और जब देश के बाहर दो देशों के बीच में जब ट्रेड होता है तो उसको फॉरेन ट्रेड बोलते हैं. जैसे इंडिया और चाइना के बीच में अगर कोई ट्रेड हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन ट्रेड बोलेंगे. या जापान और यूएस के बीच में अगर कुछ हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन ट्रेड. सो यहाँ पे दो कंट्रीज के बीच में ये हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, और यहाँ पे गुड्स क्या हो रहे हैं, बाउंड्रीज के बाहर जा रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज फॉरेन ट्रेड. सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस कि विद इन द नेशनल बाउंड्रीज जब ट्रेड होता है इंटरनल ट्रेड बोलते हैं, और आउटसाइड द बाउंड्रीज जब ट्रेड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन ट्रेड. नाउ टैरिफ, टैरिफ का मतलब क्या होता है, टैक्स. ओके. नाउ इंटरनेशनल जो टैरिफ होता है उसका इंटरनल ट्रेड के ऊपर कोई भी फर्क होता नहीं है. उसकी वजह से हमारे जो बाइंग एंड सेलिंग विद इन द कंट्री हम लोग कर रहे हो उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है. बट फॉरेन ट्रेड के ऊपर उसका फर्क पड़ता है, बिकॉज अलग अलग कंट्री का जो टैरिफ रेट होता है वो अलग अलग होता है और उसके हिसाब से वो पेमेंट करना पड़ता है. सो यहाँ पे उसका कोई भी टैरिफ रेट का परिणाम नहीं होता है. यहाँ पे टैरिफ रेट का परिणाम होता है अलग अलग देशों का, क्योंकि एक ही देश के अंदर क्या होता है, वो टैरिफ टैक्स जो होगा वो थोड़ा सेम ही होगा. ये सुनो, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आता. यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज इन्वॉल्व होती है, सो द टैरिफ रेट अफेक्ट्स टू द फॉरेन ट्रेड. फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट. फॉरेन एक्सचेंज आपको पता है कि इसके रेट जो होते हैं हमेशा फ्लक्चुएट होते रहते हैं. फ्लक्चुएट मतलब क्या, कम ज्यादा होते जाना. सो इंटरनल ट्रेड के में अंदर क्या होता है कि हम लोग एक ही करेंसी यूज करते हैं. जैसे इंडिया है तो अगर सपोज दिल्ली के किसी बायर ने आंध्र प्रदेश के अगर किसी सेलर से गुड्स परचेस किए तो वो रुपी में पे करेंगे. यहाँ पे कोई भी फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होता है. तो फॉरेन एक्सचेंज के रेट जो होते हैं ऊपर नीचे हो, उसका इंटरनल ट्रेड के ऊपर भी कोई परिणाम नहीं होता है. फॉरेन ट्रेड के ऊपर उसका परिणाम होता है. ओके. कि अगर सपोज डॉलर का प्राइस कम ज्यादा हुआ या यन का प्राइस कम ज्यादा हुआ तो ऑब्वियसली इट अफेक्ट्स टू द फॉरेन ट्रेड. तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज के फ्लक्चुएशन का, फ्लक्चुएशन मतलब ऊपर नीचे होना, कम ज्यादा होना, उसका कोई भी परिणाम नहीं होता है, बिकॉज देश के अंदर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पे उसका फ्लक्चुएशन का परिणाम डायरेक्टली होता है. कोटा, कोटा मतलब क्या होता है, लिमिट. कि इतने ही गुड्स को आप लोग इंपोर्ट कर सकते हो या एक्सपोर्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो. ओके. सो इंटरनल ट्रेड के अंदर कोई भी कोटा सिस्टम वगैरह होता नहीं है और उसका किसी भी प्रकार का इंटरनल ट्रेड के ऊपर परिणाम नहीं होता है. भले ही गवर्नमेंट ने कोटा सिस्टम बनाया, तो कोटा सिस्टम किसके लिए बनाया, तो फॉरेन ट्रेड के लिए. इंटरनल ट्रेड पे उसका कोई भी परिणाम नहीं होता है. ओके. फॉरेन ट्रेड के ऊपर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे कोटा का परिणाम होता है. वो कोटा जो होता है, उतने ही गुड्स जो है वो आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा कर सकते नहीं है. उसके लिए कोटा सर्टिफिकेट जो होता है वो एक्सपोर्टर इंपोर्टर को गवर्नमेंट अथॉरिटी से लेना पड़ता है. मार्केट एंड कस्टमर्स, या ये जो इंटरनल ट्रेड किया जाता है वो लोकल कस्टमर्स और लोकल मार्केट की नीड को फुलफिल करने के लिए या डिमांड को फुलफिल करने के लिए अंडरटेक किया जाता है. फॉरेन ट्रेड जो होता है वो इंटरनेशनल या फॉरेन कस्टमर्स के मार्केट कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट को या नीड को फुलफिल करने के लिए किया जाता है. ओके. सो यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट और कस्टमर्स होते हैं, उनकी डिमांड को ध्यान दिया जाता है. यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारे फॉरेन के मार्केट और कस्टमर्स होते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाता है. तो अलग अलग कंट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, अलग अलग मार्केट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. ओके. सो दिस वाज ऑल अबाउट your internal trade and foreign trade. Thank you students. Please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.